जब शीला वर्सेस सुषमा की जंग से तय हुआ था दिल्ली के 15 साल का भविष्य, जानिए कांग्रेस ने कैसे पलटी थी बाजी। दिल्ली में साल 1998 के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने जा रहे थे। प्याज के दाम आसमान छू रहे थे। लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी जग जाहिर थी। विपक्ष को भी हमले करने का मौका मिल गया था। दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी और मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा थे। संगठन में भी अंदर खाने कलह थी। बीजेपी को लगा कि चुनाव में जाने से पहले अगर सीएम फेस बदल दिया जाएगा तो हो सकता है कि लोगों का गुस्सा कम हो जाए और इसका चुनावी नतीजों पर असर नहीं पड़ेगा। आखिरकार बीजेपी ने बड़ा दांव खेला और चुनाव से ठीक 50 दिन पहले एक बार फिर सीएम बदल दिया। इस बार साफ, स्वच्छ और तेज तर्रार छवि की माने जाने वाली सुषमा स्वराज को दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बना दिया। बीजेपी की रणनीति थी कि सुषमा नया चेहरा है और संगठन में भी सर्वमान्य है, किसी तरह की गुटबाजी का हिस्सा नहीं है। ऐसे में जमीन स्तर से लेकर वरिष्ठ नेता तक मिलकर काम करेंगे और कुछ सीटों का नुकसान उठाकर सत्ता में वापसी कर सकती है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने भी बीजेपी की काट ढूंढी और शीला दीक्षित को चेहरा घोषित कर दिया। शीला यूपी की बहू थी और पंजाब की बेटी। कांग्रेस ने समीकरण साधे और एंटी इनकम्बेंसी का पूरा फायदा उठाया। कांग्रेस का दांव सटीक भी साबित हुआ। उस समय शीला दीक्षित कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थीं और ये पहली बार था कि जब बड़ी पार्टियों की तरफ से दिल्ली का चुनाव दो महिलाओं के बीच हो रहा था और इस जंग में शीला दीक्षित बीजेपी की सुषमा स्वराज पर भारी पड़ी। 1998 में दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए। कुल 49% वोटिंग हुई। कांग्रेस को 52, बीजेपी को 15, जनता दल को 1 और निर्दलीयों को 2 सीटें मिली। कांग्रेस ने 47.80% वोट शेयर हासिल किया, जबकि बीजेपी का 34.02% वोट शेयर रहा। दिल्ली में इस चुनाव में बीजेपी को 34 सीटों का नुकसान हुआ तो कांग्रेस को 38 सीटों का सियासी फायदा मिला। यानी सत्ता विरोधी लहर ने नतीजों को ठीक उल्टा कर दिया। दिल्ली में कांग्रेस की जीत का सेहरा शीला दीक्षित के सिर पर सजा। शीला दीक्षित ने दिल्ली के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ा और सुषमा स्वराज के बाद दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी। सुषमा स्वराज सिर्फ 52 दिन ही सीएम रह पाई।